नमस्कार, मैं हूं छोटन कुमार। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल CSK मैथमेटिक्स में। तो आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर को स्टार्ट करने वाला है जिसका नाम है लाभ और हानि। ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर लें, हर एक एग्जाम में आपसे इससे क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। एक क्वेश्चन रहे, 2 क्वेश्चन रहे, 3 क्वेश्चन रहे, लेकिन हर एक एग्जाम में आपसे पूछेगा ही पूछेगा। तो चलिए आइए देखते हैं। तो कुछ एग्जाम्पल समझते हैं। माना कि कोई लड़का है, वो मार्केट गया कोई वस्तु को खरीदने के लिए और उस वस्तु पे दाम लिखा था 500 रुपया। 500 रुपये क्या था, उस वस्तु पे दाम लिखा हुआ था। और वो व्यक्ति बोला कि देखिए हम 500 रुपये पे नहीं कर सकते, से आप कुछ कम कीजिए इसका। तो दुकानदार बोला चलिए ठीक है, हम आपको 400 रुपये में दे देते हैं। जबकि दुकानदार उसको खरीदा था 350 रुपये में। दुकानदार खरीदा था 350 रुपये में, उस वस्तु पे दाम लिखा था 500 रुपया, और वो व्यक्ति जो दूसरा व्यक्ति खरीदने गया था मार्केट, वो खरीदा 400 रुपये में। तो देखिए कौन से टर्म आते हैं इसमें। सबसे पहले देखिए आता है खरीदने गया। तो खरीदने गया तो उसको कहते हैं हम लोग क्रय मूल्य। क्रय मूल्य शॉर्ट में लिखते हैं ऐसे, क्रय मूल्य, जिसको इंग्लिश में कहते हैं CP, यानी पूरा नाम हो गया कॉस्ट प्राइस। और ये देखिए ये दुकानदार जो था वो बेचा उसको किसी दूसरे को, तो बेचने को कहते हैं हम लोग विक्रय मूल्य। क्या कहते हैं? विक्रय मूल्य। इंग्लिश में इसको कहते हैं सेलिंग प्राइस, शॉर्ट में SP। और उस पे दाम लिखा हुआ था कितना, 500 रुपया। तो जो दाम उस पे प्राइस लिखा रहता है उसको कहते हैं हम लोग अंकित मूल्य। अंकित मूल्य, प्रिंट प्राइस या तो मार्क प्राइस। मार्क प्राइस, और भी कई नाम है इसके। और वो देखिए कम में खरीदा, 500 लिखा था लेकिन खरीदा कम में खरीदा, तो उसको क्या मिला? छूट मिला। छूट, इसको बट्टा भी कहते हैं। बट्टा भी कहते हैं, और तो डिस्काउंट कहते हैं इंग्लिश में कहते हैं इसको डिस्काउंट। और ये देखिए 350 में खरीदा था और बेचा कितना, 400 में। 400 में बेचा तो उसको तो कुछ प्रॉफिट हुआ, जिसको कहते हैं हम लोग लाभ। और एक टर्म और आता है, अगर वो 400 में ना बेच करके 300 में बेच देता तो उसको हानि हो जाता। तो एक और टर्म आता है हानि। तो चलिए कुछ और देखते हैं। अगर हमको लाभ निकालना रहे तो लाभ हम लोग कैसे निकालेंगे? तो लाभ हम लोग निकालेंगे विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को घटाकर। आगे सेलिंग प्राइस में कॉस्ट प्राइस को घटाएंगे, यानी विक्रय मूल्य में हम लोग क्रय मूल्य को घटा देंगे तो हमको लाभ प्राप्त होगा। अगर हानि निकालना रहे तो हम लोग हानि कैसे निकालेंगे? हानि बराबर हो जाएगा कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटा देंगे। तो उसका हो जाएगा हानि। और होता है लाभ का प्रतिशत। अगर आप परसेंटेज पढ़े होंगे तो आपको ये फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं होगी, और नहीं पढ़े होंगे तो आप हमारा चैनल के प्लेलिस्ट में वीडियो जाके देख सकते हैं, वहां आपको वीडियो मिल जाएगा परसेंटेज का। तो देखिए लाभ प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा, लाभ बटे क्रय मूल्य गुने 100। लाभ बटे क्रय मूल्य गुने 100। अगर हानि प्रतिशत रहे तो क्या करेंगे, हानि प्रतिशत बराबर हानि बटे क्रय मूल्य गुणे 100। यहां क्रय मूल्य हम लोग जनरली लिख देते हैं, लेकिन ये होता है पूंजी। पूंजी क्या है वो हम लोग आगे देखेंगे। तो चलिए आइए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जितना कॉन्सेप्ट था वो हमने बता दिया, कुछ और होगा हम लोग आगे देखेंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको ऊपर दिख रहा होगा। कहता है, क्वेश्चन हमारे पास है, हम पढ़ते हैं, आपको क्वेश्चन ऊपर दिख रहा होगा। कहता है किसी वस्तु को 800 रुपये में खरीद कर 950 यानी 950 रुपये में बेचने पर कितने रुपये का लाभ होगा। तो हमको पूछा है लाभ, और दिया है क्या, क्रय मूल्य 800 रुपया। क्रय मूल्य दे दिया 800 रुपया, और उसका दे दिया है विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस कितना, 950 रुपया। तो जनरली है कि कम में खरीदेंगे और ज़्यादा में बेचेंगे तो हमको लाभ ही होगा।
तो देखिए लाभ कितना होगा। तो लाभ हम लोग कैसे निकालेंगे, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटाकर। तो 950 में से हम लोग 800 रुपये को घटा देंगे तो कितना उसका लाभ हो गया, 150 रुपये। तो उसको लाभ कितना हो रहा था, 150 रुपये का। तो चलिए आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन आपको ऊपर दिख रहा होगा, कहता है राम किसी वस्तु को 500 रुपये में खरीद कर 450 रुपये में बेचता है। 500 रुपये में खरीदता है और 450 रुपये में बेच देता है, तो उसको कितने रुपए की हानि होगा। 500 रुपये में खरीद के 450 में बेचेगा तो पूछ रहा है उसको कितने रुपए का हानि होगा। तो देखिए दिया है उसका कोस्ट प्राइस, कोस्ट प्राइस दिया है 500 रुपये, जिसे बोलते हैं हम लोग क्रय मूल्य। क्रय मूल्य दिया है 500 और विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस कितना दिया हुआ है, 450 रुपया। और पूछा है उसका हानि, तो कम में बेच रहा है तो जनरली हानि ही होगा। तो हानि हम लोग कैसे निकालेंगे, हानि निकालेंगे हम लोग क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटाकर। तो कितना है क्रय मूल्य 500 और विक्रय मूल्य 450। तो 500 में से अगर हम लोग 450 घटा देंगे तो उसका हानि निकल जाएगा। तो हानि कितना हो रहा है उसको, 50 रुपये का हानि हो रहा है राम को 50 रुपये का। तो चलिए आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अभी देखिए अगला तीसरा क्वेश्चन, ये शुरुआती के जो पहला सेट है दोस्तों। आपको अगर इस चैप्टर का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा। और हाँ, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए आइए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। कहता है मोहन किसी वस्तु को, क्वेश्चन दिख रहा होगा, मोहन किसी वस्तु को 1500 रुपये में बेचता है। कोई वस्तु है, मोहन उसको 1500 रुपये में बेच दे रहा है, उससे उसको 150 रुपये की हानि हो जाती है। तो मोहन उसे कितने में खरीदा था, 1500 रुपये उसका दिया है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस क्या दिया है, 1500 रुपया। और 150 रुपये के जिससे उसको हानि हो रहा है 1500 रुपये में बेचने के, हानि हो रहा है उसको 150 रुपये का। तो पूछा है मोहन उसको कितने रुपये में खरीदा था। तो देखिए जेन्युइनली है कि अगर 1500 में खरीदा रहता और 1500 में बेचता तो उसको तो हानि तो होता नहीं। अब खरीदा है ज़्यादा में और बेच रहा है कम में, यानी 1500 में बेच रहा है और 1500 से वो ज़्यादा में खरीदा है, तब तो उसको हानि होगा ही। तो हानि उसका कितना, तो पूछा उसको कितने रुपये में खरीदा था। तो उसका क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, कोस्ट प्राइस 1500 प्लस 150, इतना हो जाएगा 1650 रुपये, यानी 1650 रुपये में वो खरीदा था। अगर 1650 रुपये में बेचता तो उसको ना हानि होता ना लाभ होता, लेकिन बेच रहा है 1500 में, तो इसलिए उसको 150 रुपये की हानि हो रही है। तो चलिए आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। आगे देखिए चौथा क्वेश्चन क्या कहता है, किसी वस्तु को 670 रुपये में बेचने पर 120 रुपये का लाभ होता है। कोई वस्तु को 670 रुपये में बेचने पर 120 रुपये का लाभ होता है, तो उस वस्तु का खरीद मूल्य क्या है। तो वस्तु को खरीद मूल्य बोले तो क्रय मूल्य क्या है, खरीद मूल्य बोले, क्रय मूल्य बोले, कोस्ट प्राइस बोले, सब एक ही है। तो उसका बेच रहा है कितना, उसको एसपी सेलिंग प्राइस दिया 670 रुपया, 670 रुपया है उस वस्तु का सेलिंग प्राइस, और लाभ हो रहा है उसको, लाभ हो रहा है 120 रुपये का, 120 रुपये का लाभ हो रहा है। तो पूछा उसका खरीद मूल्य क्या है, आई मीन क्रय मूल्य क्या है। तो क्रय मूल्य हम लोग कैसे निकालेंगे, लाभ हो रहा है तो विक्रय मूल्य में से लाभ को घटा देंगे, तो हम लोग क्रय मूल्य निकाल लेंगे। तो देखिए विक्रय मूल्य क्या है 670, उसमें से 120 रुपये घटा दे रहे हैं, तो उसका क्रय मूल्य निकल जाएगा। तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 550 रुपये। तो उसका क्रय मूल्य क्या हो गया, 550 रुपये। अब चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, पांचवा क्वेश्चन आपको ऊपर दिख रहा होगा, कहता है किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 700 रुपया है। कोई वस्तु उसका विक्रय मूल्य 700 रुपया है और लाभ हो रहा है उस पर 100 रुपये का। तो लाभ का प्रतिशत पूछा है। देखिए दिया है विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस दिया है 700 रुपया और लाभ हो रहा है 100 रुपये का, लाभ हो रहा है 100 रुपये का। 700 में वो बेच रहा है और लाभ हो रहा है 100 रुपये का। तो पूछा है क्रय उसका लाभ का प्रतिशत। तो लाभ का प्रतिशत हम लोग देखे फॉर्मूला के नीचे आता है क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य हम लोग पहले जान लेंगे। तो क्रय मूल्य क्या होगा, 700 में बेच रहा है और 600 का लाभ हो रहा है, तो क्रय मूल्य जेन्युइनली है कि 700 है नहीं, उससे कम है। तो कितना कम है, तो इसको घटा देंगे। तो 700 में अगर 100 घटाएंगे तो उसका क्रय मूल्य हो जाएगा 600 रुपये।
तब हम लोग लाभ प्रतिशत आराम से निकाल सकते हैं। तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा, लाभ, तो लाभ कितना है 100 बटे क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य कितना है 600 और प्रतिशत के लिए गुने 100। अब देखिए जो कटता है हम काट देते हैं, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, अब ये 100 बच गया और ये 6 बच गया, तो 100 में अगर 6 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 16.2/3%। अगर आप परसेंटेज पढ़े हैं तो आप जानते होंगे कि डायरेक्ट हम लोग निकाल सकते हैं, इसको भूल जाइए। लाभ को अगर प्रतिशत ज्ञात करने हो तो देखते हैं 100 600 का कितना प्रतिशत है, 100 बटा किसका जिससे तुलना हो रहा है 100 और प्रतिशत ज्ञात करने के लिए गुने 100। अगर आप प्रतिशत नहीं पढ़े हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। अगर 10 वीडियो भी आप देख लिए तो आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा। तो चलिए आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपको ऊपर दिख रहा होगा। देखिए कहते क्वेश्चन क्या कहता है, मैं पढ़ता हूँ। क्वेश्चन, किसी पंखा को 1800 रुपये में बेचने से 300 रुपये की हानि होती है। 1800 रुपये में बेच रहा है फिर भी उसको 300 रुपये की हानि हो जा रहा है, तो पूछा उसका हानि का प्रतिशत क्या होगा, हानि का प्रतिशत क्या होगा। तो देखिए उसका सेलिंग प्राइस दिया है 1800 रुपये, 1800 रुपये, और हानि दे दिया है उसका 300 रुपये। तो जेन्युइनली है कि 1800 रुपये में बेचने से उसको हानि हो रहा है, तो मतलब वो ज़्यादा में खरीदा था उस वस्तु को। तो कितना में खरीदा था, तो उसका कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा 1800 प्लस 300, ये हो जाएगा उसका कॉस्ट प्राइस। कितना हो जाएगा 2100 रुपया। 2100 रुपये में हो जाएगा वो कॉस्ट प्राइस। तो हमको निकालना है हानि का प्रतिशत। तो हानि प्रतिशत बराबर हम लोग जानते हैं, हानि कितना है 300 का, क्रय मूल्य 2100 रुपया और प्रतिशत ज्ञात करने के लिए गुने 100। तो 3 से ये देखिए 7 बार में कटेगा, 3 7 21, 2 से 2 जीरो ऐसे भी कट जाता, और 7 से अगर 100 में डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 14.2/7%। तो उसको 14.2/7% की हानि हो रहा है। तो चलिए आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ये सारे क्वेश्चन का आपको पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। टेलीग्राम का चैनल नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन आपको ऊपर दिख रहा होगा। हाँ दोस्तों, पहला सेट का जितना क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पहला सेट आपने नहीं पढ़ा या तो बढ़िया से नहीं पढ़ा, सिर्फ देख लिया और बढ़िया से नहीं पढ़ा, तो आगे आपको समझ में आएगा लेकिन उतना बढ़िया से नहीं समझ में आएगा। इसलिए पहला सेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। देखिए कहता है किसी वस्तु का क्रय मूल्य 400 रुपया है, क्रय मूल्य दे दिया है 400 रुपये एवं लाभ दे दिया है 20%। तो लाभ का रुपये पूछा है। तो देखिए आपको प्रतिशत आना चाहिए, प्रतिशत आना चाहिए। तो देखिए 20% दे दिया है लाभ और क्रय मूल्य दे दिया है 400 रुपये। तो हमको पूछा है उसका लाभ का रुपये, लाभ का रुपये। तो देखिए सीपी कॉस्ट प्राइस दे दिया है 400 रुपये, 400 रुपये, और लाभ दे दिया है 20%। यहाँ दे दिया लाभ का परसेंटेज दे दिया है, लाभ तो नहीं दिया कितना है, वो लाभ का परसेंटेज दे दिया और लाभ का रुपया पूछा है, लाभ का रुपया, लाभ का रुपया। अगर किसी को बोलेंगे 20% ले लो, हमारे पास कितना पैसा उसको पता नहीं, तो कितना ले लेगा वो, नहीं लेगा। लेकिन उसको आना चाहिए कि हमारे पास कितना पैसा है, तो वो उतना से परसेंटेज निकाल के ले सकता है। तो लाभ का हमको रुपया पूछा है, परसेंटेज तो कोई रुपया नहीं है, एक मात्रा है। तो हमको बोला है लाभ का रुपया कितना है, तो हम लोग 400 का 20% निकाल देंगे, 20%। तो देखिए ये 2 से ये 2 जीरो कट गया, और 4 को और 20 को गुना करेंगे तो 80 रुपये। तो उसका लाभ का रुपया कितना हो गया 80 रुपया। तो चलिए आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्या है, नहीं क्रय मूल्य नहीं दिया है, सेलिंग प्राइस दे दिया एएसपी 360 रुपया, 360 रुपया, और उसका 20% का लाभ दे दिया है, लाभ दे दिया है 20%। तो इसको मैं आपको 2 रूल से बताऊंगा, आपको जो अच्छा लगे उससे बना सकते हैं, एक बेसिक तरीका और एक शॉर्ट रूल। देखिए, और एक चीज़ आपको हमेशा याद रखना है कि क्रय मूल्य सीपी हमेशा होता है 100%। हानि हो जाएगा तो नीचे हो जाएगा उससे, और लाभ हो जाएगा तो ऊपर बढ़ जाएगा। तो
तो क्रय मूल्य हमेशा याद रखना आपको 100% होता है। तो चलिए आइए देखते हैं। मानते हैं हम कि सीपी मान लेते हैं एक्स, सीपी मान लेते हैं एक्स, इसको मिटा देते हैं। मान लेते हैं हम सीपी मान लेते हैं, यानी क्रय मूल्य मान लेते हैं हम एक्स, और लाभ हो रहा है 20%, 30% का, 30% का नहीं 20% का। हाँ 20% का, क्वेश्चन नंबर 9 है ये। 20% का उसको लाभ हो रहा है, तो लाभ है 20%। तो हम लोग लाभ निकाल लेते हैं, लाभ है कितना। तो लाभ हो गया x का 20%, 20 25 100, x बाई 5, x बाई 5 हो गया। तो क्रय मूल्य प्लस लाभ इक्वल टू विक्रय मूल्य होता है, तो x प्लस x बाई 5 इक्वल टू 360, 360 हो गया, ये विक्रय मूल्य हो गया। और इधर भी हम लोग क्रय मूल्य प्लस लाभ बराबर विक्रय मूल्य होता है। तो देखिए इसको एलसीएम लेते हैं, तो 5x प्लस x 6x बटे 5 बराबर 360। ये देखिए 6 से अगर काटेंगे तो ये 60 बार में कट जाएगा। तो ये x बाई 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा, x बाई 5 उसका क्या था, लाभ। लाभ का रुपये हमको पूछा है, देखिए कितने रुपए का लाभ होगा, तो लाभ का रुपये हमको पूछा है। तो x बाई 5 क्या हो जाएगा उसका लाभ, तो लाभ हो गया उसको 60 रुपये का। और ये दूसरा रूल देखते हैं। अब देखिए ये भी मिटा देते हैं। क्रय मूल्य, क्रय मूल्य हम बोले थे क्रय मूल्य हमेशा होता है 100%, और लाभ दे दिया है 20% का, लाभ दे दिया है 20% का। तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा 120%, क्योंकि 20% का लाभ हो रहा है और 100% हमेशा होता है क्रय मूल्य और 20% का लाभ, तो विक्रय मूल्य 120% हो जाएगा। और यहाँ विक्रय मूल्य दिया है 360, विक्रय मूल्य दिया है 360, और यहाँ विक्रय मूल्य है 120 है, तो 120। और हमको निकालना है क्या चीज, हाँ कितने रुपए का लाभ, तो हमको निकालना है लाभ। तो जिसको निकालना है उसको रखेंगे हमेशा ऊपर, तो निकालना है किसको हमको, लाभ को, और लाभ दिया है 20%, तो 20 को रखेंगे ऊपर, और जो यहाँ दिया है, जो दिया है उसको रखेंगे नीचे, और जिसको निकालना है उसको रखेंगे ऊपर। क्यों, अब देखिए एक और बताते हैं। जो निकालना रहता है वो रहता है सरदर्द, और सर रहता है हमेशा ऊपर, तो जो निकालना है उसको रखेंगे हमेशा ऊपर। तो 20 निकालना है लाभ, तो लाभ है 20%, तो उसको रखेंगे ऊपर, और जो दिया है उसको रखेंगे नीचे। अब देखिए कट जाएगा, जो कटता है हम काट देते हैं। देखिए 1 0 से 1 0 ये कट गया, और ये 12 से ये 3 बार में कट जाएगा। तो 20 और 3 को गुना करेंगे तो 60 रुपया उसका हो जाएगा लाभ। ये रूल भी आसान है, ये एक ही नियम है। तो चलिए आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। कहता है क्वेश्चन नंबर ये 10वां है, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 280 रुपया एवं हानि 30% का हो तो हानि का रुपये कितना होगा। देखिए विक्रय मूल्य दे दिया है, सेलिंग प्राइस दे दिया है 280 रुपया, और हानि दे दिया है 30% का। तो हम लोग जानते हैं सीपी हमेशा होता है 100%, और 30% का इसमें हानि हो रहा है, तो ये एसपी कितना हो जाएगा 70%, क्योंकि 30% का तो हमारा हानि हो रहा है, कम में बेच रहे हैं, तो 30% का हानि हो रहा है, तो परसेंट में कितना है अभी 70%, और रुपये में है 280 रुपया। तो ये देखिए 280 रुपया है, और हमको निकालना है हानि, तो हानि को रखेंगे ऊपर, और जो दिया है उसको रखेंगे नीचे। तो दिया क्या है विक्रय मूल्य, और विक्रय मूल्य भी है 70%। तो देखिए जो कटता है इसे हम काट देते हैं, 7 से ये 4 बार में कट जाएगा, और 30 और 4 को गुना कर देंगे तो 120 रुपया उसका हो जाएगा हानि का रुपया। तो उसको 120 रुपये की हानि हो रहा था। तो आज के क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।